हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, या अली मदद, क्या हाली गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं इंडियन मिनिस्टर ने अलामा साहब को कॉल क्यों किया। इंडियन मिनिस्टर ने अलामा साहब को कॉल क्यों किया भाई। अलामा शहंशाह हुसैन नकवी, अलामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब का ये वीडियो है। वीडियो के थंबनेल में नरेंद्र मोदी की पिक लगी हुई है, ब्लर्ड पिक लगी हुई है। नरेंद्र मोदी ने कॉल किया क्या भैया, मुझे नहीं पता। लेट्स सी, थंबनेल में तो उन्हीं की पिक लगी हुई है। लेट्स सी अपनी इस वीडियो को देखते हैं, उसका जो भी बात करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो प्लीज जाके चेक कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The name of Allah, the gracious, the merciful. जो मानेगा फिर वो नतीजा भी लेगा, और जो मेरा इस बयान के ऊपर तबसरा करेगा, मनफी तबसरा करेगा, तो उसको इजाज़त है, उससे कोई मुझे नाराज़गी नहीं है। एक काम दे के जा रहा हूँ, अखलाक से बढ़कर कोई तबलीग नहीं है। खुश रूई और खुशखंदा पेशानी से बेहतर कोई तबलीग नहीं है। मेरी आंख का काम जो है वो मेरी नाक का काम नहीं है। जो आपके कान का काम है वो आपकी जबान का काम नहीं है। ये 6 फीट के बदन में कोई दसियों चीजें हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ काम करती हैं, और अगर हमने कान का काम आंख को दे दिया तो फसाद होगा। क्या बात। जो कान कान करने का काम है वो अगर आंख को दे दिया तो फसाद होगा, नुकसान होगा। और जो आंख का काम है अगर हमने कान को दे दिया तो फसाद होगा। ये 6 फीट के बदन पे दसियों चीजें हैं जो साथ रहती हैं, काम मुखालिफ हैं, एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं मगर साथ रहते हैं। हो सकता है कि कोई देवबंदी हो और कोई शिया हो और कोई बरेलवी हो और कोई सल्फी हो, सबके काम अलहदा हो सकते हैं मगर साथ भी तो रह सकते हैं जी। सबके मुख्तलिफ काम हैं, सबके मुख्तलिफ आज़ावी हैं, मगर सब एक साथ भी तो रह सकते हैं। सारे सुन्नी मिलकर शियों को ख़त्म नहीं कर सकते, और सारे शिया मिलकर सुन्नियों को ख़त्म नहीं कर सकते। जो काम कर नहीं सकते उसकी कोशिश क्यों होती है? हमें पता है कि पाकिस्तान में 2% लोग हैं जो ठंडे कमरों में बैठकर कहते हैं अली वलीउल्लाह की अजानें बंद करवाएंगे। उनकी बातों में बहुत डबल एंकाउंटर होता है। उन्हें कोई जाकर खबर कर दे। जो ठंडे कमरों में बैठ के कहते हैं खलीफत हो बिला फसल बोलना दहशतगर्दी है, उन्हें कोई जाकर खबर कर दे कि तुम्हारे बड़े ये आरज़ू लेके मर गए। और मुझे तो फख्र है कि मैं मौला अली का रजिस्टर्ड मौलाई हूँ। खबरदार मेरे बच्चों, जवानों, अली का नाम लेने पर अगर कभी FIR कटे तो घबराना नहीं, बल्कि उसे हार बना के गले में डालना। बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजमा कम नहीं है, बाहर भी सहन फुल हुआ है, अंदर भी, और न जाने का। तवज्जो है, खफा तो नहीं है? कह रहे हैं सुबह ये भावलपुर जाता है, शाम हैदराबाद जाता है। मैं उन्हें पैगाम दे दूं कि मैं तो आसमानों में जाना चाहता हूं, तो मैं जमीन में गाड़ के जाऊंगा। ये फेमस हो गया। बड़े
बड़े बड़े लोगों की आरजुएं थी कि मौला अली का नाम मिट जाए। इस नाम के पीछे इरादा परवरदिगार है। हमारा तो कोई काम ही नहीं है। अल्लाह चाहता है कि अली अली हो। मैं खुतबा और ज़ाकिरीन से आजिज़ाना, आरिज़ाना और तालिब इल्माना लहजे में बात कर रहा हूँ कि हमेशा हर मजलिस में मौला अली की बात करना हम पर फर्ज है, मगर ये कायदा कानून हुसैन इब्न अली का दिया हुआ है कि हक बात को अगर दबाया और छुपाया जाए तो उस हक बात को तकरार से अंजाम दिया जाए। पूछा यजीद ने, तुम्हारा नाम क्या है? मौला सज्जाद ने फरमाया अली। कहा वो तुम्हारा भाई जो करबला में मारा गया उसका नाम क्या था? फरमाया अली। फरमाया दोनों भाइयों के नाम अली? फरमाया वो छोटा भाई भी अली था। कहने लगा क्या सारे भाइयों के नाम अली? फरमाया मेरे मौला सज्जाद ने, मेरे बाबा हुसैन फरमाते हैं कि अगर अल्लाह मुझे 100 बेटे अता करता, मैं 100 के 100 बेटों के नाम अली रखता। अगर 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 मौला का नाम रोकने और बंद करने की कोई ख्वाहिश करे तो उसका जवाब यह है कि अब हर अशरे का उन्वान अली हो। सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे तसल्ली दीजिए, आप थक तो नहीं रहे मेरी बातों से? देखिए देखिए, ये घराना शियों, ये इनका जिक्र शियों की मिल्कियत नहीं है। हर साहिब ज़मीर इनसे मोहब्बत करता है और बर्र सगीर तो वैसे ही तफजीली सुन्नियों का इलाका है। ये जो हमारा खत्ता है ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये और सिंध तो फिर सरताज है इस खत्ते का। जी, सिंध का तो हुस्न ही कुछ और है। ये मीठे बोल, इसका क्या नुकसान है भाई? ये प्यार भरे जुमलों का क्या नुकसान है? मैंने कहा जी मुझे सिंध के हिंदुओं से भी मोहब्बत है, इसलिए कि सिंध का हिंदू भी या अली मदद बोलता है। इस एक जुमले पे कुछ लोगों ने तनकीद की, मगर उन्हें मुबारक हो। मैंने तो अपनी कौम का फायदा लिया। सिंध के एक बहुत बड़े जमींदार हिंदू वडेरे ने मुझे फोन किया, वडेरा, और कहा कि आपके इस जुमले के बाद मैंने अपने पोते का नाम अली आनंद रख दिया है। आपने अली मौला का नाम कहां पहुंचा दिया? एक मीठे बोल से। अली आनंद का एक प्यार भरे जुमले से। जी, हुसैन का चाहने वाला तो कंजूस नहीं होता। तुमसे एक मीठा बोल नहीं बोला जा रहा, तुमसे एक अच्छी बात नहीं की जा रही। नहीं अजीज़ान गिरामी, मौलाना एक हिंदुस्तान के मुअम्मर सियासतदान है, हिंदू मुअम्मर सियासतदान, कई मरतबा वो वफाकी वजीर रहे हैं हिंदुस्तान में, मिस्टर सम्पाल। उन्होंने मुझे पैगाम भेजा, कहा मिस्टर शहनशाह को आदाब। यहाँ से उन्होंने गुफ्तगू शुरू की सम्पाल और कहा आपका मैंने ये जुमला सुना कि सिंध के हिंदुओं से भी मुझे प्यार है। इस जुमले को सुनने के बाद मैं सिर्फ एक जुमला आपको कहूंगा कि आप जैसे लोग माशरे के अंदर तहजीबों को जोड़ते हैं। ये माशरा साजी और तहजीब साजी का एक जुमला था, जो बज़ाहिर एक जुमला है लेकिन दो कौमों को जोड़ दिया। अब हमारे यहाँ हिंदुओं में भी अब तक जितना अली से प्यार था वो अब बढ़ेगा। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा मौला का नाम हमारी मिल्कियत नहीं है। बाज़ लोग एक मजलिस करवाते हैं साल में और साल भर टेढ़ी गर्दन करके चलते हैं। मैं मजलिस लड़काना में पढ़ रहा हूँ, लेकिन लड़काना के लिए नहीं पढ़ रहा। कोई ज़मीरें ना पलटाए, कोई इशारे कहीं नहीं लेके जाए, मैं किसी की तरफ, मुझे नहीं पता, और बाज़ चीज़ों में जाहिल रहता हूँ ताकि बहुत सी जिम्मेदारियों से हाथ धोते रहूँ, बहुत सी जिम्मेदारियों से मेरा ताल्लुक़ ही ना हो। उमूमी बात हम कर रहे हैं जी। बाज़ लोग
मौला के नाम पर साल भर सियासत करते हैं, नहीं, मौला का नाम तो आजिज़ी लेके आता है, मौला का नाम तो फ़कीरी लेकर आता है। मुमकिन है कि कोई 2 करोड़ की गाड़ी से उतरे और अली का फ़कीर हो, मुमकिन है कोई 20 करोड़ का बंगला बनाए और अली का फ़कीर हो। फ़कीर उसे नहीं कहते कि जिसके कपड़े फटे हों, फ़कीर उसे कहते हैं जो महंगी गाड़ी में बैठे और पैदल चलने वाले को इंसान माने, जो महंगे मकान में रहे और झोंपड़ी में रहने वाले का एहतराम करे, जो पैसे के बुनियाद पर तकब्बुर न करे, जो कुर्सी की बुनियाद पर अकड़ कर न चले, उसे फ़कीर कहते हैं। इस दरवाजे पर बैठने वाला, अच्छा हम तो वैसे ही अली के चाहने वाले बड़े बड़े, मुमकिन है इस वक्त भी, यकीनन इस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं जो नीचे बैठने के आदी नहीं है, गद्दों तकियों के ऊपर गिलाफों मसनदों पर बैठते हैं, सोफों पर बैठते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को तो पहलू बदलने की जगह नहीं मिल रही, इतना रश है, तकलीफ में बैठे हुए हैं मगर इत्मीनान से बैठे हैं। शायद सोफे पे इतना सुकून ना मिल रहा हो जितना हुसैन के मजलिस में। क्यों 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 ऐसा हो रहा है? इसलिए कि यहां बदन को तकलीफ हो रही है मगर रूह को ग़िज़ा मिल रही है। ये मजलिस इमाम हुसैन रूह की ग़िज़ा की जगह है। मेरे बच्चों, जवानों, अपनी रूहों को मजबूत बनाओ, बदन उसका पाबंद हो जाए। जिनकी रूहें मजबूत होती हैं वो अल्लाह की इबादत भी अच्छी कर पाते हैं और वो हुसैन का मातम भी अच्छा कर पाते हैं। लेकिन जिनकी रूहें कमजोर हों उन्हें 2 रकत नमाज के बाद पिंडलियों में दर्द होने लगता है। जिनकी रूहें कमजोर हों उन्हें जुलूस पूरा करने की ताकत नहीं होती, आधे जुलूस में से काट के बाहर आ जाते हैं कि साहब चला नहीं जा रहा। लेकिन जिनकी रूहें मजबूत हों, मैंने ऐसे देखे हैं, लंबे चौड़े लोगों की रूहें कमजोर हैं तो बदन थक रहा है, मगर नहीफ और नातवान जिसके हाथ कांप रहे थे उसकी रूह मजबूत थी तो वो पैदल चल रहा था और कह रहा था खबरदार हुसैन का जुलूस पूरा करूंगा। वो कौन सी चीज है जो इंसान को हिम्मत और हौसला अता करती है? वो रूहों की मजबूती है। हमें अपनी रूहों को मजबूत बनाना है। मुमकिन है मजलिस के दरमियान से कोई आवाज दे दे या मेंबर से उतरने के बाद पूछ ले कि रूह कैसे मजबूत बनाए, रूह कैसे मजबूत बनाए? रूहों को मजबूत बनाने का एक ही नुस्खा है, उनसे दोस्ती कर लो जिनकी रूहें मजबूत हैं। और ये घराना अहले बैत का घराना का, या रसूलल्लाह वो कौन सा घर है जिसकी ताजीम का और तामीर का अल्लाह हुक्म दे रहा है? फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा, वो कौन सा किसका घर है? फरमाया बुयूतुल अंबिया। मेरे मौला सरकार मारा मौला नबी ने फरमाया इस आयत में जिन घरों को बनाने का और ताजीम करने का हुक्म दिया है वो अंबिया के घर है। बात मुकम्मल हो गई थी, सवाल का जवाब हो गया था, मगर जिस बुजुर्ग की जो खिदमत हो वो याद रखनी चाहिए। बराबर में से हजरत अबू बकर की आवाज आई, हाज़ल मकान मिनहा, अली व बतूल का घर उनमें से है। नबी ने कुरान की आयत की तफसीर की कि उन घरों की तामीर करो, उन घरों की ताजीम करो जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह का जिक्र होता है। असहाब ने पूछा वो घर कौन से हैं? फरमाया अंबिया के घर। मगर हजरत अबू बकर ने पूछ लिया ये अली व बतूल का घर उनमें से है? नहीं, ऐसे जवाब नहीं सुनाऊंगा। पूछ लिया हादल मकान या हादल बैत, दोनों इबारतें आई हैं। ये वाला मकान और ये वाला घर में नहा उनमें से है जो अंबिया के घर हैं? तो नबी मुकर्रम ने बेसाख्ता फरमाया नअम मिन अफजलिहा, ये उन सबसे अफजल है। शायद मुझे पौन घंटा हो गया। जिन घरों की ताजीम और तामीर का हुक्म अल्लाह ने दिया है उन घरों के छोटे बच्चों को हसन हुसैन कहते हैं। उस घर के सबसे छोटे बच्चे को ज़ैनब कहते हैं।
उस घर के सबसे बड़े को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, उस घर की मरकज को फातिमा जहरा कहते हैं। That's it. That's it. That's it. बहुत अच्छी वीडियो थी। इनकी एक खास बात पता है कि ये जो बातें करते हैं इनकी बातों में दो मीनिंग होती है, समझ जाओ, मतलब दो मतलब होते हैं। डबल ऑन्टॉन्ट्री जिसे कहते हैं, डबल मीनिंग में नहीं कहूँगा, डबल मीनिंग आजकल लोगों ने बदनाम कर दिया है। तो डबल ऑन्टॉन्ट्री होती है इनकी बातों में, दो मीनिंग होती है इनकी बातों में। ये तबर्रा भी कर जाते हैं अगर तुम गौर करोगे उनके वीडियोस में, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये तबर्रा भी कर जाते हैं अपने वीडियोस में, है ना। बहुत अच्छी बातें करते हैं यार। ऐसे लोगों को आखिर कोई कैसे जेल में डाल सकता है, ऐसे लोगों को कोई कैसे पकड़ सकता है जो कि स्टार्टिंग से ही दो सेक्टर्स की भलाई की बात करते आ रहा है। अलामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब की बात कर रहा हूँ। ये स्टार्टिंग से ही दो सेक्टर्स की हमेशा मिलावन की बात करते आ रहे हैं, एक तरह से मिलकर रहे उस तरह से बातें करते आ रहे हैं। इवन इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात कर दी यहाँ पे, कि एग्जांपल दे दिया, हिंदुस्तान से इनको पैगाम आया था एक संपाल सर का, संपाल मुझे याद नहीं आ रहा कौन से मिनिस्टर, संपाल सिंह वगैरह आई थिंक कोई है, जिन्होंने इनको पैगाम भेजा। बिकॉज इसके पहले संपाल सिंह के पैगाम भेजने से पहले पाकिस्तान में जो सिंध है, सिंध के किसी हिंदू परिवार ने, वडेरा आई थिंक, वडेरा ख़ानदान के थे, वडेरा आई थिंक, वडेरा गुजराती होते आई थिंक मेरे ख्याल से, जहाँ तक उनके किसी फैमिली के लोग ने इनको कॉल किया एंड इनको बताया कि आपका किसी बातों को लेके, हम किसी बात को सुनने का हमें बहुत अच्छा लगा एंड हम भी जो एक तरह से मौला अली अलैहि इस्लाम से मोहब्बत करने लगे, हम उनके आशिक हो गए। एंड उसके बाद उस फैमिली ने अपने बेटे का नाम अली आनंद रख दिया। ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा यार, अली आनंद। एक तो मौला अली अलैहि इस्लाम का भी नाम है उसके नाम में एंड साथ साथ आनंद भी है, अली आनंद। आनंद इज मज़ेदार, अली का नाम लेना मज़ेदार, अली आनंद, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ये नाम था, सच बता रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी वीडियो थी। मैं तो वही कहते आ रहा हूँ भैया, शहंशाह हुसैन नकवी सर जो है ना, ये हमेशा दो लोगों के बीच में फितना नहीं फैलाते, झगड़े नहीं लगाते दूसरे लोगों की तरह। क्योंकि यहाँ दुनिया में आजकल उल्टा सीन होता है, जो फितने फैला रहे, जो झगड़े लगा रहे हैं, उनको छोड़ दिया जाता है एंड जो अच्छा मोहब्बत फैला रहा है, प्यार अमन की बात कर रहा है, उससे पकड़ लिया जाता है। तुमने प्रूफ भी देख लिया, क्योंकि पावर उनकी है, एक तरह से तुम कह सकते हो, पावर उन्हीं की है। जो क्या कहो यार, छोड़ो, जान दो। बहुत अच्छी, मैं वही कहूँगा, बहुत अच्छी वीडियो थी। इनकी जो स्टार्टिंग वाली बात थी ना कि कान का जो काम है वो आँख नहीं कर सकता, आँख का जो काम है वो कान नहीं कर सकता, नाक का जो काम है वो आँख नहीं कर सकता, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, सच बता रहा हूँ। बिकॉज अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाए तो फसाद फैलता है, फितना फैलता है, झगड़े लगते हैं, इसलिए काबू में रखो भैया। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, गांधी जी कह के गए हैं तुम भी मान लो। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। कुछ ऐसी चीज़ है जिससे फसाद फैलेगा तो यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो। कुछ ऐसी चीज़ है जिससे फसाद फैलेगा, यहाँ से देखो, अपने अंदर रखो, निकाल दो। बहुत सिंपल सी बात है ना। तबर्रा करना है करो, लेकिन खुलेआम मत करो, उससे फितना फैलेगा, फसाद फैलेगा। ये यही कहना चाहते हैं हर वीडियोस में कि भैया हम तो तबर्रा करना, लानत करना ये कभी नहीं छोड़ सकते। ये तो एक तरह से क्या कहते हैं, वो अकीदा है हमारा, वो तो हम कभी नहीं छोड़ सकते, वो मरते दम तक हम नहीं छोड़ सकते। तो हम हमारा गला दबा दोगे उस वक्त ही वही निकलेगा, लानत बर दुश्मन ज़ारा। बहुत सिंपल सी बात है, गला दबा दोगे, मार दोगे जान से, फिर भी मैं उठ जाऊंगा और वही कहूँगा लानत बर दुश्मन ज़ारा। कि वीडियोस का वही मतलब होता है, ये हमेशा से वही बातें करते आते हैं स्टार्टिंग से ही कि आप प्यार मन की बातें करते हैं, इसलिए इनकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है भैया। एंड इनके जो मजलिस में लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चार्जअप होते हैं, एकदम एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि मौला अलैहि इस्लाम की बात हो रही होती है। एंड हर मजलिस में मौला अलैहि इस्लाम का नाम होना ही चाहिए। जिस तरह से हम लोग कहते हैं जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, उसी तरह से मैं ये कहते आ रहा हूँ कि जिस मजलिस में मौला अली अलैहि इस्लाम का नाम ना हो, या फिर जिस प्रोग्राम में मौला अली अलैहि इस्लाम का नाम ना हो, वो प्रोग्राम को रखना ना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। तो मौला अली इस्लाम का नाम होना ही चाहिए, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, चाहे वो कोई मजलिस हो, चाहे वो कोई भी कुछ भी हो, सो हो। कवालियाँ भी चलती है तो मौला अली इस्लाम की चलती है भैया। भिखारी भीख भी मांगता है तो अल्लाह के नाम पे मांगता है और अली के नाम पे मांगता है, किसी और के नाम पे नहीं मांगता है। अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, अली के नाम पे दे दे, और कोई नहीं, है ना।
तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट। थोड़ा सा क्लिकबेट था ये वीडियो बिकॉज थंबनेल में नरेंद्र मोदी की पिक लगी हुई थी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो वीडियो एडिट करते हैं लेकिन थोड़ा सा गुमराह कर देते हैं, तो हो सकता है उनको आगे चल के प्रॉब्लम मैं नहीं दूंगा, हो सकता है कि इनकी टीम दे, शहंशाह हुसैन नकवी साहब की टीम दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पिक लगी हुई है एंड तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा एक फसाद फैल सकता है क्योंकि थंबनेल में उनकी पिक लगी हुई है नरेंद्र मोदी की। तो क्यों पॉलिटिशियन की इतने हाई लेवल की पॉलिटिशियन की पिक लगाना, वो भी गलत बात है, क्योंकि देखो वो अलग बात है, वो कैसा भी है नहीं है, कैसी इमेज है लोगों के बीच में, मुझे उससे कुछ नहीं करना है, लेकिन जो वीडियो में है वही रखना चाहिए। अगर संपाल सिंह की बात करी जा रही है तो उनकी पिक लगाओ, नरेंद्र मोदी की ब्लर पिक लगाई, ये थोड़ा सा गलत चीज़ है, सच बताओ ना, ये गलत चीज़, ये क्लिकबेट है, ये क्लिकबेट नहीं करना चाहिए लोगों को, ये क्लिकबेट नहीं करना चाहिए। हम सच्चे इंसान हैं, सच्ची बातें करनी चाहिए, क्लिकबेट ना करो। अभी भी कह रहा हूँ क्लिकबेट मत करा करो। ये मैं तो कुछ नहीं करूँगा लेकिन आगे चल के हो सकती है इनकी टीम जो है ना वीडियोस को उड़ा दे या फिर यूट्यूब भी कुछ कर सकती है। ये हो गया गुमराह वाला केस। यूट्यूब में एक पॉलिसी होती है जिसमें गुमराह करने पे वीडियो डिलीट भी हो सकती है, तो वो ना करो, तुम जो है वही रखो। मैं बहुत सारे वीडियोस में कहते आ रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, थोड़ा सा गुमराह कर देते हैं लोग, एडिटिंग वाले करते हैं भाई। ये इसमें मौलाना साहब की भी गलती नहीं होती है, एडिटिंग वाले कर देते हैं, क्योंकि मौलाना साहब के चैनल से ये वीडियोस मैं नहीं देख रहा हूँ, जिसके चैनल से मैं देख रहा हूँ उनको मैं कह रहा हूँ कि ऐसी गुमराह मत करो। चैनल आपका अच्छा है, मैं वीडियोस का क्रेडिट भी देता हूँ, मैं देखता भी हूँ, अलबाकिर टीवी आई थिंक मेरे ख्याल से, बट गुमराह नहीं करना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लब्बैक या हुसैन।